मेरे पास बैठा तरुण बोला, हो गया काम। मैं समझ गई थी ये सब जानबूझकर किया था, बस चल रही थी। ऐसे ही नोकझोंक से हम नैनीताल पहुँचे। बस एक होटल पर रुकी। एक कमरे में 5 लड़कियों को रुकना था। मेरे साथ नेहा भी थी। सब तैयार होके घूमने निकल पड़े। सबसे पहले नैना झील गए। तरुण हर समय मेरे पास ही रहता है। तरुण वोटिंग के लिए बोला। हम दोनों एक वोट पर थे। नेहा पीछे से आते हुए बोली, मैं भी तरुण। तरुण बोला, हाँ आ जाओ, 2 की सीट में 3 आ जाओ। नेहा मुंह बनाते हुए चली गई। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। तरुण ने बहुत सारी फ़ोटो खींची। रात हुई। हम सब एक लॉन में चलती आग के किनारे बैठ गए। सब बहुत मजाक भरी बातें हो रही थी। कोई शेर तो कोई गाने सुना रहे थे। फिर गिटार बजने की आवाज़ आई और देखा तो तरुण बजा रहे थे। सबने बहुत तेज़ तालियां बजाए। ये कम ऑन तरुण, एक गाना हो जाए। तब तरुण ने गिटार बजाते हुए गाना गाया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। नेहा ऐसे मुस्कुरा के शर्मा रही थी जैसे तरुण ये गाना उसके लिए ही गा रहा हो। फिर तरुण अपना गिटार रखने बस में गया। मुझे सर्दी महसूस हो रही थी। मैं शॉल लेने बस में गई। देखा तो चौंक गई। नेहा तरुण की पीठ की तरफ से बाहों में भरे हुए थी। वो बोल रही थी, थैंक यू तरुण, तुमने गाने से मुझे बताया तुम मुझे कितना चाहते हो। मैं तो बहुत पहले से तुम्हें चाहती थी, पर आज पता चला तुम भी चाहते हो। तरुण उसका हाथ हटाते हुए बोला, ये क्या पागलपन है। तभी दोनों की नज़र मुझ पर पड़ी। तरुण सख्त पका गया। सावरी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने बोला, सॉरी, गलत समय पे आ गई, आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। नेहा बोली, वो तो तुम हमेशा करती हो। मैं बिना कुछ बोले शॉल लेके बाहर आ गई। तरुण आवाज़ दे देता है, सुनो मेरी बात तो सुनो। नेहा बोली, जाने दो उसे तरुण। गुस्से में चिल्लाया, नहीं करता मैं तुमसे प्यार, मेरा पीछा छोड़ दो। नेहा भी गुस्से में बोली, तुम उस बहन जी के लिए मुझे मना कर रहे हो। तरुण बहुत गुस्से में था। वो बोला, यही फ़र्क है तुम में और उसमें, तुम्हारी तरह उसकी सोच गिरी हुई नहीं है। वो भी बाहर आ गया। मेरी आंखों के सामने कई दृश्य घूम रहा था। बार बार मुझे बहुत बुरा लग रहा था। पता नहीं क्यों मुझसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैं अपने आप को शांत दिखा रही थी, पर अंदर से हलचल सी मची थी। तरुण पास आके बोला, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं मुस्कुराते हुए बोली, क्या बोलना है। मुझे कोई परेशानी नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी है, जैसे मन करे जिसके साथ मन हो जियो। वैसे भी मैं कौन होती हूँ तुम्हें कुछ कहने वाली। मैंने बोल तो दिया था तरुण को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर न जाने क्यों मन में बेचैनी सी हो रही थी। बार बार ध्यान तरुण पर ही जा रहा था। तरुण बोला, मैं बात इसलिए नहीं करना चाहता कि खुद को सही साबित करूं, इसलिए करना चाहता हूँ जिससे तुम मुझे गलत समझो। मेरी और नेहा के बीच ऐसा कुछ नहीं है। नेहा, क्या मैं किसी लड़की से प्यार नहीं करता। लड़कियाँ मेरी दोस्त हो सकती है, पर मैं उनसे प्यार कभी नहीं कर सकता। मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। हमेशा से मुझे कोई नहीं बांध सकता। मुझे नहीं पढ़ना इसमें। मुझे दुनिया घूमनी है, बहुत मस्ती करनी है। ये प्यार व्यार के इमोशनल ड्रामा, इन सब चक्कर में मुझे अपनी जवानी बर्बाद नहीं करनी। तरुण की इन सब बातों में कहीं न कहीं मेरे कई सवालों के जवाब मिल गए थे, जो एक अलग एहसास का जाग रहा था मेरे अंदर तरुण के लिए। उसे मुझे पनपने से पहले ही दबाना पड़ा। तरुण की बातें मुझे तकलीफ दे रही थी। मैं फिर भी मुस्कुरा के बोली, ठीक है, मैं समझ गई, तुम सही हो, बस और क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तरुण एक तसल्ली सी सांस लेता हुआ बोला, बस मेरी ऐसे ही दोस्त बन के रहना और खुद से बहुत प्यार करना। तुम बहुत सुंदर हो सावरी, तुम्हें भी बहुत अच्छा राजकुमार मिलेगा। मैं तरुण की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। तरुण बोला, तो कल कहाँ जा रहे हैं घूमने। मैंने बोला, पहले नैना मंदिर, फिर आगे बर्फीली पहाड़ों पर। और तरुण इसी तरह हम मसूरी पहुँचे और वहाँ भी मैंने अपने जीवन के बहुत खूबसूरत पल बिताए। खूबसूरत वादियाँ और तरुण जैसा खुशमिजाज दोस्त मैं आत्मविश्वास से भरी हुई थी, जो कि मेरे चेहरे पर दिख रही थी। मन कर रहा था ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। तरुण हमारा हर जगह बहुत ख्याल रखता था और उसके
साथ खुद को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे थे। हम सब बहुत जगह घूमे, बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाई और फिर घर लौट रहे थे। नेहा मेरे से अब बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी। मैं घर पहुंची तो दीदी ने खुशी से गले लगाया और सारी बातें पूछने लगी। मैं सब कुछ बता रही थी। ऐसे ही कॉलेज के दिन बीत रहे थे। मुझ में अब आत्मविश्वास था। तरुण जैसा दोस्त था जिससे कॉलेज में अब मेरा कोई मजाक नहीं बनाता था। तरुण और मैं साथ में पढ़ते और मजाक मस्ती भी करते थे। हमारी परीक्षाएं नज़दीक आ गई थी। तरुण का मन कम लगता था पढ़ने में, इसलिए वो कभी कभी मेरे साथ मेरे घर भी पढ़ने के लिए आ जाता था। माँ पिताजी से बहुत घुल मिल गया। मैं अब उसके लिए कुछ अलग ही महसूस करती थी। तरुण का साथ, उसकी बात सब बहुत अच्छा लगता था। मेरा जन्मदिन, जो पहले मेरे घर वालों के अलावा किसी को पता भी नहीं रहता था, तरुण ने उस दिन पूरी क्लास को गुब्बारों से सजाया था। मेरे लिए गिटार बजा के गाना गाया, केक लेके आए, पूरी क्लास में बधाई दी। बहुत सारे तोहफे थे जिसमें मुझे तरुण के तोहफे को खोलने की जल्दी थी। इतना अच्छा जन्मदिन किसी साल नहीं हुआ था। मैंने घर आके सबसे पहले तरुण का तोहफा खोला, जिसमें बहुत खूबसूरत आईना था, जिसके किनारे बहुत चमकदार पत्थर लगे थे। हैंडल पर भी बहुत खूबसूरत नक्शे डिज़ाइन बना हुआ था। तरुण को फ़ोन करके पूछा, तोहफे में आईना ही क्यों? तो वो बोला, क्योंकि मैं हमेशा चाहता था तुम खुद से प्यार करो, कभी भी खुद पर तरस न खा के खुद का ख्याल रखो। जब कोई ना हो तो भी खुद को अकेला ना समझो। तरुण की ये बातें सुन के मैं ना चाहते हुए भी उससे प्यार कर बैठी थी, पर तरुण इन सब से दूर रहना चाहता था, इसलिए कभी अपने दिल की बात उनके सामने नहीं रखी। जो मुझे मना तो नहीं करता, पर मैं अपना रिश्ता किसी दबाव में शुरू करना नहीं चाहती थी और उसका साथ रहना ही मेरे लिए बहुत सुकून भरा रहता था। परीक्षाएं शुरू हो गई थी, साथ ही दीदी के भी फाइनल ईयर की परीक्षाएं थी। मैंने और दीदी ने मन लगा के पढ़ाई की और सारी परीक्षा बहुत अच्छे से दी। दीदी ऑफिस गई, जिसमें एक मीटिंग हुई, जिसमें अंकुश ने एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया और सभी को उनका काम बता दिया। मेरी परीक्षा खत्म होने के बाद मैं अक्सर घर ही रहती थी। तरुण कभी कभी घर भी आ जाता था माँ के हाथ का खाना खाने के लिए, और दीदी उस प्रोजेक्ट पर बहुत लगन से काम करती थी। अंकुश बहुत खुश था। जल्दी ही दीदी का प्रमोशन भी हो गया। पिताजी ने सुबह दीदी से बोला, तुम्हारे मामा जी ने एक लड़का देखा है, वो लोग 2 दिन बाद आएंगे तुम्हें देखने, तुम छुट्टी ले लेना। दीदी ने सफलता के पंख फैलाए ही थे कि पिताजी ने फिर एक पिंजरा तैयार कर दिया। दीदी ने पिताजी को ठीक है बोल के ऑफिस चली गई। ऑफिस में दीदी खोई खोई सी थी। स्टाफ मीटिंग में भी दीदी का ध्यान कहीं और ही था। अंकुश समझ गया था। मीटिंग के बाद उन्होंने दीदी को ऑफिस में बुलाया और कॉफ़ी मंगाई। फिर दीदी से पूछा, बताओ पीहू, क्या हुआ, किस बात की चिंता है? दीदी ने शादी की बात बताते हुए बोली, 2 दिन बाद छुट्टी भी तो लेनी है। अंकुश चौंक गया। उन्होंने दीदी से पूछा, क्या तुम खुश हो? दीदी ने उदास होकर बोला, नहीं, मैं तो अभी शादी ही नहीं करना चाहती। तरुण ने कहा, ठीक है, मिल जाएगी छुट्टी। दीदी काम में लग गई। ऑफिस से जब दीदी जाने लगी तो अंकुश बोला, कल एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तुम्हें भी चलना है। दीदी ने कहा, ठीक है। अगले दिन दीदी ऑफिस गई। थोड़ी देर बाद अंकुश ने कुछ फाइल दी और बोला, चलो मीटिंग है। दीदी साथ में चल पड़ी। दोनों लोग कार में बैठे थे। दीदी ने कहा, मीटिंग? अंकुश ने बोला, होटल में है। कार एक बड़े से होटल के सामने रुकती है। दोनों लोग अंदर जाते हैं। अंदर बहुत से टेबल और सोफे थे, पर वहाँ कोई भी नहीं था, सब खाली था। वो जगह मध्यम रोशनी में सजी हुई थी। दीदी ने पूछा, यहाँ तो कोई नहीं है, कब आएंगे क्लाइंट? अंकुश ने कहा कि घड़ी देखते हुए जवाब दिया, आने वाले होंगे, आओ बैठते हैं। दीदी और अंकुश एक टेबल किनारे सोफे पर बैठ गए। दीदी बार बार टाइम देख रही थी। अंकुश ने पूछा, कुछ खाना है? दीदी ने मना कर दिया, मन नहीं है। दोस्तों, ये कहानी आगे क्या मोड़ लेने वाली, ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर